बानी पीटीआई एहतजाज के 7 मुकदमात में गिरफ्तार। 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। बानी पीटीआई का थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मजीद 6 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया। ATC जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। GHQ गेट हमला केस में बानी पीटीआई पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। सरमायाकारों का मईशत पर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने स्पीड पकड़ ली। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट को 1,03,217 पॉइंट्स पर ट्रेड होते देखा गया। रियासत के खिलाफ प्रोपेगंडा रोकने का मिशन। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगंडे में मुलव्वस अफराद की शिनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PTA की सरबराही में 10 रुकनी ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील। दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। वज़ीर आज़म के अहकामात के तहत ज्वाइंट टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र रियासत पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगंडा जारी। शरपसंद अनासर सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से गुमराह कुन प्रोपेगंडे में मुलव्वस। ज्वाइंट टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के पेश नज़र झूठा प्रोपेगंडा करने वाले अनासर की निशानदही करेगी। टास्क फोर्स 10 रोज में सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। हलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी। बानी पीटीआई से शिकायत की। ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए। बानी पीटीआई ने भी कहा कि आइंदा कॉल पार्टी लीडरशिप देगी। बानी ने डी चौक का नहीं इस्लामाबाद जाने का कहा था। जब बानी पीटीआई ने संगजानी का कहा था तो फिर किसके कहने पर डी चौक गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहा कि बुशरा बीबी समेत किसी के पास हक नहीं कि बानी पीटीआई के फैसले के ऊपर फैसला दे। हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का भी बानी चेयरमैन को नहीं पता था। लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट की सुस्त रवी बरकरार। इंटरनेट स्लो होने से तलबा और फ्रीलांसर्स की बड़ी तादाद मुतासर। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज भी मुतासर। सार्फिन को तस्वीर, वॉइस नोट और वीडियोज़ अपलोड और डाउनलोड में मुश्किलात। ऑनलाइन कारोबार करने वाले सार्फिन को भी मुश्किलात दरपेश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट ने रफ्तार पकड़ ली। डाउनलोड स्पीड भी बेहतर। चेयरमैन PTA इंटरनेट की सुस्त रवी की वजूहात बताने से कासिर। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कुर्रम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे के मेंबरान की मुलाकात। कुर्रम के मसले के हल के लिए मुज़ाकरात के आगाज़ और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। जिरगे के मामले के पुरअमन हल की हर मुमकिन कोशिश और सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जिरगा अरकान को इलाके में जाकर मुज़ाकरात के लिए तमाम सहूलियात और सपोर्ट फराहम करेंगे। उम्मीद है कि ग्रैंड जिरगे के जरिए कुर्रम के मामले पर पुरअमन और पायदार हल निकल आए। बानी पीटीआई को बगैर किसी मुकदमे के अडियाला जेल में रखा हुआ है। फौरी रिहाई होनी चाहिए। बानी पीटीआई तक खानदान और हमारी रसाई होनी चाहिए। हमारा धरना एक सोच और जुस्तजू का नाम है। सियासी जुस्तजू हर सतह पर चलती रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत की ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत। ये मामला काबीना में पेश किया जाना था। इस्लामाबाद में अमनो अमा की सूरत हाल की वजह से काबीना में पेश ना हो सका। वक्त दे दें। ऑडियो लीक्स का मामला आइंदा काबीना इजलास में पेश किया जाएगा। फैसले से अदालत को आगाह करेंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने दें। हुकूमती हिदायत आने पर मामला को देखेंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन की 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली।
ये मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह मुल्क है। जो मसाइल हैं इनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो इससे मुल्क का नुकसान होता है। अगर कोई सिक्योरिटी वाला ज़ख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। उमर अयूब साहब, आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, आप अपोजिशन लीडर हैं। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठ कर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है। जस्टिस शकील अहमद के रिमार्क्स। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रूपोश है। मुराद सईद बाकायदा एहतजाज में शरीक था। 7 तरबियत याफ्ता जत्थे थे। मुराद सईद को स्पेशल टास्क दिया गया था। इनका मकसद लाशें गिराना और अमन-ओ-अमान ख़राब करना था। पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, कहीं AK-47 देखी है। ये जदीद असलहा और गुलेले भी लेकर आए। एहतजाज में 45 बंदूकें बरामद की गई। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 37 अगवान शहरी भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी कहानियां बनाई गईं। शर्मिंदगी मिटाने के लिए लाशों के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। रियासत कभी घुटने नहीं टेकती। रियासत का काम ही अमलदारी नाफिज करना होता है। पुरम में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन सारी तवज्जो सियासत पर है। सैफ ने जो कहा है कि जी ये अजीब सी बात उन्होंने कही ना कि खान साहब ने कहा है कि संजानी पे भी आप बैठ सकते हैं, तो ये बात पहले करनी चाहिए थी ताकि सब वर्करों को पता होता और फिर उस पर बातचीत होती। अगर कोई वजीर या कोई वो अगर वज़ीर आला के खिलाफ बयान देता है तो ये यानी कि एक एडवाइज़र वो कैसे बयान दे सकते हैं वज़ीर आला के खिलाफ जबकि वो उसका एडवाइज़र हो। देखिए, ये फैसला पार्टी करेगी, ये किसी इंडिविजुअल का फैसला नहीं हो सकता, ना ही इतना बड़ा फैसला सिवाय इमरान खान के। वो जब भी कॉल देंगे लेकिन उस पर मुशावरत होगी। मुराद सईद अगर इस्लामाबाद में था तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। मानता हूँ मरकजी लीडरशिप के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं था। पेशावर मोड़ अटक पुल पर ही बैठ जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती। डी चौक जाने पर मरकजी क़यादत को स्टैंड लेना चाहिए था। बुशरा बीबी का बहुत एहतराम करते हैं, फैसले अब पार्टी करेगी। जमात में कोई फैसला फ़र्द वाहिद नहीं करेगा, ना किसी का प्रेशर बर्दाश्त करेंगे। अगली कॉल जल्द मुशावरत से दी जाएगी। गवर्नर राज लगाना कोई आसान काम नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई के प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुखालफत। सियासी मामलात का सियासी हल ढूंढना चाहिए। पंजाब में PTI की इतनी सकत नहीं, फिर भी कंटेनर लगा देते हैं। पंजाब हुकूमत कंटेनर लगाकर इन्हें कामयाब बना देती है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर। पीपल्स पार्टी ने कभी भी गवर्नर राज या इस तरह के गैर जमहूरी जो तरीके हैं उनकी कभी हमायत नहीं की। तो पॉलिटिकल चीज़ों को पॉलिटिकल तरीके से ही चलाना चाहिए। पंजाब के हवाले से ये कंटेनर्स और ये सारा कुछ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाकी पंजाब के हवाले से तो कोई इशू था ही नहीं। थोड़ी सी बात होती है और वो इस तरह की हाइप क्रिएट कर दी जाती है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम सर्द। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में सर्दी की लहर। जोब में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। डेरा बुगटी शहर और गिरदुनवाह में बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। लवारी टनल और गिरदुनवाह में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। चित्राल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 तक जा पहुंचा। कराची फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 191 तक जा पहुंचा। पंजाब हुकूमत में स्मोक कंट्रोल इकदाम के पेश नज़र अहम फैसला। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को एमटेक जारी नहीं होगा, ना ही मोटरवे पर सफ़र कर सकेंगे। 30 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियाँ अक्टूबर ta जनवरी लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों को एमटेक जारी नहीं होगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात का 53वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत और आवाम को 53वें कौमी दिन पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि हमें मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन पर मुबारकबाद। मरियम नवाज़ ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। UAE दुनिया भर में जिद्दत और तरक्की की काबिल तक़लीद मिसाल है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन पर बहरिया टाउन कराची में रंगारंग तकरीब, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के हक़ में नारे लगाए। तकरीब का आगाज़ UAE के कौमी तराने से किया गया, केक काटा गया, पाकिस्तान और UAE का परचम भी लहराया गया। UAE के कौमी दिन पर सखर बैराज और ऑर्लेंस टाउन समेत तारीखी मकामात बरक़ी कुमकुमों से सज गए। और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जाते जाते अपने बेटे का जुर्म माफ़ कर दिया। असलहा रखने के केस में हंटर बाइडन को माफ़ी देने का ऐलान। हंटर बाइडन पर 9 इल्ज़ामात थे, 17 साल कैद और $4.5 लाख जुर्माने की सज़ा से बच गए। वेलिंगटन की अदालत ने हंटर बाइडन के खिलाफ इल्ज़ामात दुरुस्त करार दिए थे।